तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना इकोनॉमिक्स का रिवीजन। ठीक है, आज से हम लोग पूरा रिवीजन चालू करेंगे और एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे। आप लोग अपने आप को भी जज कर लीजिए कि आप लोग कितने पानी में हैं। ठीक है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, 1 सेकंड का टाइम दूंगा, आप लोग सोच लेना और एक काम कर लेना, एक कॉपी में लिख लेना कि ये आंसर आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अपने आप को चेक करना है अपने आप को। ठीक है, और फटाफट जिस्ट में आंसर हम लोग को देना है फटाफट। ओके, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट कि आप लोग कैसे प्रिपरेशन करते हो। आप लोग सपोज कर लो आप लोग का एग्जाम चल रहा है आईसीसी का। पहला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन कमिंग अप। स्टेट द लॉ ऑफ सप्लाई। आता है कि नहीं आता? So the law of supply state that other things remaining the same, the quantity produced by the commodity increases with rise in price and falls with falls in price. तुमको मालूम है हेमंत? ये Yes, बोलो। sir. The law of supply states that the quantity produced is मेरे को उतना the आंसर नहीं quantity चाहिए, मेरे को produced. सिंपल, एक तो सिंपल सा हिंदी में समझाओ। आई डोंट वांट टू दैट हाँ, ठीक डिटेल। है. हाँ बताए क्या हाँ, होता है लॉ ऑफ सप्लाई। हिंदी में मतलब सर लॉ ऑफ सप्लाई होता है, जितना मतलब मेरा प्राइस बढ़ेगा उतना मेरा सप्लाई का क्वांटिटी सुपर बढ़ेगा. सुपर सुपर, बस इतना हमको चाहिए। हायर द प्राइस, हायर विल बी द क्वांटिटी हाँ, द सप्लाई। क्वांट. सुपर एंड वाइस वर्सा। वेरी नाइस, क्लियर। यस. द्वादश लॉ ऑफ सप्लाई क्लियर है? हेलो। यस सर. ओके, अपने आप को मार्क्स दे दो। 2 में से कितना दे दोगे अपने आप को? कितना मार्क्स का आता है? अपने आप को जज करना चालू करो, अपने आप को जज करो। ओके 2 में सर. से अमोल 2, धीमन 2 में से कैसा लगा तुमको तुम्हारा आंसर? सर 1.5 दूंगा. ओके, द्वादश लॉ ऑफ सप्लाई बोलो। The law of supply states that as the price of the commodity increases, the supply provided by the producer increases. द गुड सप्लाइड बाय द प्रोड्यूसर। एक बार फिर से Increases. अमोल एक बार फिर से आंसर बोल दो। अमोल का आंसर सुनो, अमोल बोलो। So other things remaining the same, the supply of a commodity produced by the producer increases with the rise in price and falls in price. और इसका अगर हम लोग बॉटम लाइन लेंगे तो द लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट हायर द प्राइस हायर विल बी द क्वांटिटी सप्लाइड एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, तुम अपने आप को खुद जज करो और अपने आप को नोट कर लो कि क्या चीज तुम लोग को ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। सो इट इज सेल्फ लाइक सेल्फ टेस्टिंग चल रहा है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कमिंग अप। एंटरप्रेन्योर्स आर इनोवेटर्स। ठीक है, 1 मिनट का टाइम, अभी चिल्लाना शुरू मत करना। एंटरप्रेन्योर्स आर इनोवेटर्स, ब्रीफली एक्सप्लेन। 15 सेकंड, एक बार सोच लो, फिर जिसको लग रहा है परफेक्ट आंसर आता हाथ उठा देना। एंटरप्रेन्योर्स आर इनोवेटर्स, ब्रीफली एक्सप्लेन। मतलब समझ गए आप लोग? एंटरप्रेन्योर्स जो इनोवेटर्स होते हैं। यस सर. एक एक लाइन में बताओ मेरे को, फिर अपने आप को जज करो। हाँ, So कि वो entrepreneurs इनोवेटर्स इस सेंस में होते हैं कि वही होते हैं कि जो न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, या तो करेक्ट। वो ओल्ड प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं, या करेक्ट। तो उसके लिए चीपर रॉ मटेरियल्स ढूंढ सकते हैं, करेक्ट। उसकी लोकेशन डिसाइड कर सकते हैं, वेरी गुड। और इन्हीं चीजों से वो इनोवेटर बनते हैं. वेरी वेरी गुड आंसर। ठीक है, यस। धमन, कुड यू हैव हाँ आंसर? सर. वैसे ही आंसर कर यस सर. सकते थे, बोलो। यस सर. जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं सर, उनको मतलब उनका मतलब कि जॉब एक इनोवेटर की तरह होता है. इसके मतलब इसके रीजंस है क्योंकि वो मतलब कि वो जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए नए नए टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स हम इंट्रोड्यूस करते हैं मार्केट में. उसके बाद वो मतलब कि लाइफ इजी करने के लिए मतलब कि ओके टेक्नोलॉजी ओके, समझ एडवांस गया करके. समझ गया। द्वादश, एंटरप्रेन्योर्स आर इनोवेटर्स। सर हमको एक वो है कंफ्यूजन सर. तो हम लोग को डेफिनेशन बोलना है क्या समझाना है? आपको डेफिनेशन के संग समझाना है। जानता है इसका स्टार्टिंग का फर्स्ट लाइन क्या होना चाहिए था? द बेस्ट आंसर ऐसे होगा, इनोवेशन हम लिखा है. इनोवेशन इज कंसिडर्ड एज एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। अगर तुमने एंटरप्रेन्योर पढ़ेगा तो वन ऑफ द मेन फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज इनोवेशन। ओके, तो आप लोग Yes, sir. वैसे स्टार्ट कर सकते हो उसके ऊपर में। ठीक है, ये टेस्ट मैं सिर्फ इसी के लिए ले रहा हूँ। आई एम नॉट जजिंग एनीबॉडी, बट यू शुड जज योरसेल्फ। आर यू रेडी विद द आंसर और नॉट? ठीक है, अपने आप को मार्क्स दे दो। द्वादश क्या लिखा है पढ़ो जरा। Yes, sir. So हमने कहा entrepreneurs are innovator. As entrepreneurs activity involves managing, analyzing, and innovating new and cheaper source of raw material and establishment of new products. तो आप तुम लोग अपने आप को जज करो। 2 मार्क्स का ही आया था आईसीसी में, कितना कितना तुम लोग अपने आप को दोगे? अमोल? Yes. So 1.5 ही दूंगा मैं अभी. 1.5। धीमंत?
सर मुझे नहीं पता, मैंने मतलब पूरा आंसर ही नहीं बता पाया, तो मैं हाफ दूंगा। मेरे को नहीं, मेरे को खाली मैं तुमसे आंसर नहीं सुन रहा बेटा। अच्छा तुम अपने आप को हाफ दोगे ना, ये अपने आप, ये दिस इज योर टेस्टिंग, इट्स नॉट, आई एम नॉट टेस्टिंग यू। मैं तुम लोग को ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी तुम लोग कहाँ स्टैंड करो, ये खुद टेस्ट करो अपने आप, आर यू हैप्पी विद योर प्रिपरेशन और नॉट, है ना। एज अ सर ठीक है मैं नहीं ठीक कर है रहा हूँ, ठीक ठीक है। तुम लोग अपने आप को जज करो। तुम जब क्वेश्चन सुनो तो ये सोचो कि यार इसका आंसर मेरे को अच्छे से याद है, मेरे को मीडियम याद है कि नहीं याद, अपने आप को जज करो, एंड हाउ प्रिपेयर्ड यू आर। ठीक है, तो ये सेल्फ असेसमेंट है, अंडरस्टूड। है। द्वादश, हाउ मच आर यू गोइंग टू गिव योरसेल्फ, और लाइक, हाँ बोलो। So 1.5. 1.5, यानी कि अभी तुमको थोड़ा सा मेहनत करना है इसके ऊपर में। ओके, चलो ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हाइपर इन्फ्लेशन। हेमंत, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड यस बाय, सर। हाँ, सर एक वी मिनट, 15 सेकंड ले लो, 15 सेकंड पहले सोच लो, ठीक है, ओके सोच सर, लो फिर ओके आंसर सर, दो। ओके 15 सेकंड ले लो, हड़बड़ा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हाइपर इन्फ्लेशन, तुमको आता है कि लिख भी लो, कॉपी में है तो थोड़ा सा जॉल्ट कर लो। और जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, आप सब भी तैयारी कर लो। चलो टाइम अप। हाइपर इन्फ्लेशन का मेरे को परसेंटेज बता दो, कौन बताएगा। सर। सर 10 से ऊपर डबल डिजिट्स में। डबल डिजिट, यस। 100, नहीं 100 100 अबव। नहीं है, डबल डिजिट। एग्जैक्ट अगर हम लोग को रेंज बोलना होगा तो क्या बोलेंगे। सर 10 to सर लाइक अराउंड 10 Above to 9 था ना. हाँ 10 से ऊपर और डबल डिजिट, अबव हाँ 10 10। कोई। 10 to 100 करीब ना, 20 to 100 बेसिकली। ठीक है, तो हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है, व्हेन द प्राइस इज एट डबल और ट्रिपल रेट्स ना, मोर देन यस 20 सर, to 100, प्राइसेस आर 20 to 100%। ठीक है, यस। तो मुझे ऐसा लग रहा है तुम लोग सबको चेक करना है एक बार इसको, है ना, चेक करना है हाँ रिवीजन ठीक के है लिए, सर। करेक्ट। और इसमें खाली यस हाइपर यस सर। इन्फ्लेशन थोड़ी है, उसके संग तो और भी है ना, अपना हाँ सर, हाँ क्रीपिंग है, वॉकिंग है, तो सबका रेट एक बार रिवाइज करना है आप यस लोग को, है ना, राइट या रॉन्ग। यस सर, यस सर। ठीक है, ओके, यस। तो अपने आप को जज कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग अप, माइनिंग ऑपरेशंस कैन डिस्ट्रॉय द इकोसिस्टम। ओके, गिव टू रीजन टू सपोर्ट द स्टेटमेंट कि माइनिंग ऑपरेशन जो होती है वो इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है। 15 सेकेंड्स है, आप देख लो किसको। अच्छा, अगर किसी को ये आंसर बहुत अच्छे से आता है ना तो वैसे हाथ ऊपर कर देगा, मैंने उसमें नहीं, उसमें क्या नाम है, क्या बोलते हैं उसको, इमोजीज, हाँ इमोजीज। वो रिएक्शन अगर वाला जिसको भी। एकदम रेडी से अच्छे से आता है, ठीक है, ओके, वी गॉट वन, वन करेक्टेड। 15 सेकेंड्स में दे रहा हूँ। सर आप फिर से क्वेश्चन बता सकते हैं, थोड़ा यस यस, कंफ्यूज हो व्हाई गया. नॉट। माइनिंग ऑपरेशन, माइनिंग, कोल माइनिंग, ठीक है, हाँ कैन डिस्ट्रॉय द इकोसिस्टम, गिव टू रीजन टू yes। सपोर्ट द स्टेट। चलो 15 सेकेंड्स आर ओवर। अमोल से पूछ लेते हैं, अमोल आंसर यस। सर क्योंकि तो पहली बात माइनिंग ऑपरेशन होंगे तो उसमें फॉरेस्ट एरिया तो क्लियर हो जाएगा, तो करेक्ट, डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज हो जाता है, वेरी एक गुड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल लाइफ हो जाती है, वेरी गुड, और जब हम माइनिंग ऑपरेशन जिस सॉइल पे करते हैं वो बैरन लैंड बन जाती है, मतलब काम की नहीं करेक्ट। रहती वो लैंड। कंटामिनेशन ऑफ सॉइल, ये दिस इज द वर्ड, कंटामिनेशन ऑफ द सॉइल। ठीक है, वेरी कंटामिनेशन। गुड। तो इसमें अगर आप चाहो तो एक ऐसा कर सकते हो, एक फिजिकल चेंज बता दो, एक केमिकल चेंज बता दो। ठीक है, फिजिकल जैसे तुमने बताया, yes। डिफॉरेस्टेशन, वेरी गुड। और केमिकल माने सॉइल का कंटामिनेशन हो जाता है। ओके, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। चलो, तो तुम लोग देख रहे हैं कितना भी तुम लोगों का काम करना बाकी रह गया, 4 क्वेश्चन हो गए। 5वां क्वेश्चन, हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट। ये बहुत ट्रिकी है, टेक्निकल है। हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट इन अ मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव मार्केट। ठीक है, सेलिंग कॉस्ट मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट के लिए कैसे इंपॉर्टेंट होता है। पहले तो आप लोग पता है ना मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन क्या होता यस सर। है। एक होता है Fairly परफेक्ट, large number of buyers. हाँ, पहली लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। एक होता है परफेक्ट, एक होता है मोनोपोली, एक होता है यस मोनोपोलिस्टिक सर। कॉम्पिटिशन। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सेलिंग कॉस्ट क्या काम करता है, क्या एडवांटेज है सेलिंग कॉस्ट का। यस, जिसको एकदम करेक्ट आता है वो हाथ उठा लेगा अपना। सर एडवांटेजेस है कि इम्पोर्टेंस है। इंपॉर्टेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट इन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट। अच्छा। चलो 15 सेकेंड्स ओवर। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में क्या होता है, सबके प्रोडक्ट तो मोटा मोटी होमोजीनियस ही होते हैं, एक जैसे ही होते हैं, हाँ थोड़ा बहुत उनका ब्रांड का फर्क होता है। तो अगर आप एडवर्टीजमेंट करोगे तो आपका सेल बढ़ेगा, है ना, क्योंकि सारा टी शर्ट तो लुधियाना से ही आ रहा है, सबके पास लुधियाना का ही टी शर्ट है, लेकिन किसी ने उसमें ब्रांड मार दिया अमूल, किसी ने मार दिया डायनामिक, डायनामिक बोई, ठीक है ना, किसी ने मार दिया एच जे, सबने अपना अपना ब्रांड मारा हुआ है, लेकिन कपड़े सबके एक ही है, लुधियाना से आ रहे हैं।
है कि नहीं? लेकिन सबने अपना अपना ब्रांड मार दिया, किसी ने एनजे मार दिया, किसी ने आमोल मार दिया, किसी ने डायनेमिक गोई मार दिया, जो भी है, ठीक है, वो मार दिया। ठीक है, तो सेलिंग कॉस्ट प्रमोट सेल्स, अगर आप सेलिंग कॉस्ट वहां पे लगेगा तो आपका सेल बढ़ेगा। ठीक है, ओके। और अगर आप एडवर्टीजमेंट करोगे तो आप बायर्स को थोड़ा अपना फीचर बता सकते हो, जैसे धीमन बोलेगा, अच्छा धीमन कर दिया, डायनामिक बॉय हटा ही दिया। सर मेरा पसंद सर पता है मेरे को, मेरा पहले पुराना अकाउंट का मतलब वो गलती से मैंने शायद आ गया था। तो हो सकता है धीमन बोलेगा कि हमारा टी शर्ट डायनामिक है, इसको पहन के आप एकदम वही लगेगा। हाँ ठीक है, तो मैं क्या बात को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ देखो, हम लोग ने 5 क्वेश्चन किए, 10 मार्क्स के थे। आप अपने आप को मार्क्स दो कितना है और कितने तैयारी करनी है। मेरे को फटाफट अपना रिव्यू बताओ। अमोल, ये 5 क्वेश्चन में कैसा तैयारी था, क्या करना था, बताइए। मैं एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट सर करूँ एक तुम बार लोग के लिए, एक बार हाँ क्वेश्चन सर, रिपीट सारे कर दूं, क्वेश्चन जिससे एक बार कि बता आप हो जाए। दीजिए। पहला क्वेश्चन था स्टेट द लॉ ऑफ लाइफ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन था ठीक है। एंटरप्रेन्योर्स आर इनोवेटर्स, ब्रीफली एक्सप्लेन। तीसरा था व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हाइपर इन्फ्लेशन, ओके। चौथा था माइनिंग ऑपरेशन कैन डिस्ट्रॉय द इकोसिस्टम, गिव टू रीजन टू सपोर्ट द स्टेटमेंट, ठीक है। एंड पांचवा था हाईलाइट द इंपॉर्टेंस सेलिंग कॉस्ट इन अ मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव मार्केट, ठीक है। याद हो गया आपको यस पांचों क्वेश्चन ना? अब मेरे को बताओ अपना यस रिव्यू, फटाफट रिव्यू दो। कौन देगा सबसे पहले, कौन रेडी है रिव्यू से, कौन? सर मैं हाँ बोलो बोलो दी, लास्ट जल्दी का जल्दी वो बोलो, 1 मिनट जल्दी बोलो। सर सर बताना है कि मेरे को कैसा मेरे को लगा, क्या क्या हाँ मेरी गलती करेक्ट है। करेक्ट, हाँ हाँ सर। सर मेरे को लग रहा है मैं पहला 2 आंसर्स मतलब कि ठीक से बता सकता हूँ, और मेरे को लास्ट का 3 जो आंसर्स है उसको मतलब कि एक बार याद करना होगा और अच्छे से मतलब प्रिपेयर करना होगा। तो आउट ऑफ 10 हाउ मच विल यू गिव योरसेल्फ? आउट ऑफ 10 आई विल गिव माई सेल्फ 4। 4, नॉट वेरी गुड। यस अमोल, बट जेन्युइन, कोई बात। चलो अमोल, मेरे को लास्ट लास्ट का क्वेश्चन वो करना पड़ेगा थोड़ा, वो करना हमारा मोनोपोलिस्टिक जो भी कॉम्पिटिटिव लास्ट होगा, ठीक है। और 10 में से कितना मिल जाएगा? 7 दे दूंगा। 7। द्वादश? सर हमको भी लास्ट क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुआ मेन, वो अच्छा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वाला। जेन्युइन। अच्छा, और बाकी कितना मिलेगा 10 में से? सो अराउंड 7-8 में जाए। 7-8 मिल जाएगा। तो यू नीड टू स्टिल नीड टू वर्क ऑन दिस, ओके। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग अप। नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस का एक तो बैच आ रहा है हम लोग का, ओके। लेट अस गेट रेडी विद दैट नाउ। क्वेश्चन नंबर 1, लैंड इज हेटेरोजीनियस इन नेचर, एक्सप्लेन। यस सर, आई कैन सर। ओके, यस धीमन, यस। बोलो धीमन, बोलो। तो इसमें हिंदी से बोल दूं? हाँ हाँ, समझाओ मेरे को इतना इंग्लिश नहीं। हाँ ठीक है सर। सर लैंड हेट्रोजीनियस इसलिए हम लोग कहते हैं क्योंकि लैंड हर जगह पे अलग होता है। जैसे जैसे अगर हम लोग को कहीं पर फार्मिंग करना है समझ तो गया बहुत समझ सारे गया, जगह पे यू मतलब कि समझ गया, बिल्कुल सही जा रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है। हाँ टाइम नहीं है हमारा। ठीक सब लोग अग्री करता है धीमन ठीक से? सबको पता था ये बात हेटेरोजीनियस यस वाला? सर। ठीक, सब अग्री कर रहा है। सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। गुड हेमंत गुड। नेक्स्ट, हाउ डज द प्रेजेंस ऑफ बैंक इन अ कंट्री हेल्प इन कैपिटल फॉर्मेशन? ओके, हाउ डज द प्रेजेंस ऑफ बैंक्स इन अ कंट्री हेल्प इन कैपिटल फॉर्मेशन? बैंक से कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। द्वादश, वुड यू लाइक टू आंसर दैट वन? सर बैंक हम लोग को मतलब फाइनेंशियली बहुत हेल्प करता है सर। तो हम लोग बैंक से अगर लोन लेके हम लोग कुछ प्रॉपर्टी या कुछ बेटा एसेट्स क्वेश्चन सुनो, प्रोवाइडली कैपिटल खरीद फॉर्मेशन ले। कैसे होता है? सर कि कैपिटल वो फॉर्मेशन, मोटिवेट करेगा, सर वो हाँ मोटिवेट करेगा लोगों को अपनी वो सेविंग्स डिपॉजिट करने के लिए। करेक्ट, और सेविंग्स डिपॉजिट होती है बैंक्स में, ठीक है। तुमने जो आंसर दे रहे हो द्वादश, सेकंड पार्ट से शुरू कर दिया। वो जो सेविंग्स होगी उसको हम इन्वेस्ट करेंगे, है ना। लेकिन पहले क्या करना पड़ेगा, सेविंग्स करना पड़ेगा। तो जब सेविंग्स होगा, धीमन तुम्हारा माइक करता है, तो कैपिटल फॉर्मेशन करना होगा, यस सर। वो कैपिटल फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। ओके द्वादश, यस सर। यू आर गोइंग, सेकंड पार्ट का आंसर तुम्हें पहले। नाउ द क्वेश्चन इज which of the following is considered as labor in economics, ठीक है। which of the following is considered as labor in economics, ठीक है। labor in economics क्या उसके जैसे action done by a film star, action done by a film star, क्या ये labor है? यस सर। यस सर। सर मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मैं मतलब बोलो बोलूँ? बोलो बोलो बोलो। यस सर। सर लेबर यहाँ पर मतलब लेबर का मतलब वो ये होता है जो मतलब कि अपना जो एक्सपेंस जो मतलब कि जो अपना हार्डवर्क अपना जो मतलब कि अपना सर्विस देता है एक मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन को फॉर द रिवॉर्ड ऑफ वेजेस सर्टेन और कॉस्ट। सैलरी।
आप हमेशा सर्विसेज याद देते रखो, हैं। लेबर आप तभी मानोगे जब वो कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी करता है। माने अगर आप लेबर कर रहे हाँ, हो तो क्या आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, आप इसको he ऐसे gives टेस्ट his करो। mind or his physical अरे efforts गधे, to बात सुन ले। ask. आप कैसे पता करोगे ये लेबर है कि नहीं? कि लेबर लगाने से प्रोडक्टिव एक्टिविटी हो रहा है कि नहीं। क्या टेस्ट, इसका टेस्ट क्या है? क्या इससे कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी हो रहा है कि नहीं? ठीक है, तो जब फिल्म Yes, sir. स्टार काम कर रहा है उससे कोई प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिव हो रहा है कुछ? हाँ हो रहा है ना, फिल्म बन रही हो है रहा ना, एक है। Yes, प्रोडक्ट sir. बना रहा है। अगर लेबर काम ही नहीं करेगा, फिल्म स्टार जैसे आमिर खान अगर काम नहीं करेगा तो लगान कैसे बने? तो प्रोडक्टिव Correct. एक्टिविटी हो रही सर है। हाँ बोलो। सर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जो लेबर वो सारी चीजें हैं जिसमें एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्राइस के लिए होता है सर। नहीं नहीं, उससे हम लोग को देखना है कि प्रोडक्टिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हम लोग को देखना है। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, तो आप इसी तरह से उसको जज करिएगा कि वो प्रोडक्टिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, इसको आप अभी, आप लोग सब जाके इसको अभी फिर से पढ़िएगा। ठीक है, अभी ये आप लोग का वीक है, इसको भी पढ़िएगा कि विच एक्टिविटी इज नोन एज प्रोडक्टिव एक्टिविटीज को भी जाके पूरा एग्जांपल्स के संग देखिएगा। ओके, नेक्स्ट Okay. क्वेश्चन, व्हाई इज मनी रेफर्ड टू एज अ लीगल टेंडर मनी? मनी को हम लोग लीगल टेंडर मनी क्यों करते हैं? 15 सेकेंड्स सोच लो, फिर मेरे को हाथ उठाना। यस, लीगल टेंडर मनी क्यों बोला जाता है मनी को? यस You अमोल। readily accepted payment. रेडिली एक्सेप्टेड। यस, एनीबडी एल्स? Oh, okay. तुमको पता है अगर जैसे देखो, इसका लेटर्स ना, इसका शब्दार्थ निकालते हैं। लीगल टेंडर मनी, लीगल का मतलब क्या होता है? कानूनन। टेंडर, कानून। टेंडर का मतलब क्या होता है? जब हम किसी को देते हैं या लेते हैं। ठीक है, तो आप किसी को कानूनन दे रहे हैं और कानूनन ले रहे हैं, तो कोई डायरेक्टली इसको मना नहीं कर सकता। ठीक है, अगर Correct. आप किसी को पेमेंट कर रहे हो इंडिया में, अगर आपने कोई सामान खरीदा और आप उसको इंडियन रुपी से पेमेंट कर रहे हो, तो उसको लेना ही होगा, वो उसको मना नहीं कर सकता। ठीक है, तो दैट इज व्हाई इट इज अ लीगल टेंडर। ठीक है, नो वन कैन रिफ्यूज इट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कोई आदमी नहीं बोल सकता कि हमको रुपया नहीं डॉलर दो, डॉलर में पेमेंट लेंगे, हम चांदी में पेमेंट लेंगे। नहीं, अगर हम आपको रुपया दे रहे हैं तो आपको रुपया में लेना होगा, है ना। अगर आप Correct. पाकिस्तानी भी हैं, आप इंडिया आते हैं, तो पहले आपको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना होगा और फिर कन्वर्ट करके हम उसको पैसा को लेंगे। हम आपका पाकिस्तानी करेंसी नहीं समझते, हम डॉलर भी नहीं समझते। ठीक है, हम डॉलर में पेमेंट नहीं लेंगे, ले भी सकते हैं, लेकिन हम जनरली इंडिया का करेंसी भी लेंगे, तो आप उसको कन्वर्ट करो। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग अप, व्हाट इज मेंट बाय Yes, sir. प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, इन विच मार्केट फॉर्म इज इट प्रेवलेंट? ठीक है, व्हाट इज मेंट बाय प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, इन विच सर मार्केट फॉर्म? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। बेटा ऐसे मत बोलो, हाथ उठा के बोलो, थोड़ा सा सबको टाइम दो, 15 सेकंड्स, है ना। पहले 15 सेकंड्स का ब्रेक, उसके बाद ओके द्वादश, नाउ यू स्टार्टेड, Yes, सो यू sir. कंप्लीटेड, टेल मी। यस सर, सर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होता है क्योंकि सर यहाँ पे प्रोडक्ट मेनली होमोजीनियस होते हैं और सबको नॉलेज होता है ये प्रोडक्ट्स के बारे में, इसलिए सेलर्स बहुत सारे एडवर्टीजमेंट क्या चेंज इन द लुक्स ऑफ प्रोडक्ट्स का जिससे अपना सेल्स बढ़ जाए, तो उसको प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बोलते हैं। मतलब होमोजीनियस प्रोडक्ट है पर थोड़ा डिफरेंस होगा अपीयरेंस में क्या किसी और चीज। मैंने उसको थोड़ा डिफरेंट करना ही Appearance और पड़ेगा थोड़ा technique. सा। जैसे फिर अभी हाँ. गाड़ी का मार्केट देख लो ना, किसी का गेट आगे, किसी का गेट पीछे, किसी का ऐसे हैंडल बाहर निकला हुआ, किसी का अंदर। सेगमेंट वही है, एक जैसा ही काम हम्म. है, पर थोड़ा डिफरेंस है उसके। ठीक है, तो उसके लिए हम उसको प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बोलते हैं। माय थ्रोट इज वेरी बैड, मेरा आवाज भी अजीब सा आ रहा होगा ना, यू आर नॉट यूज्ड टू दिस काइंड ऑफ वॉइस। No, sir. ठीक ही है. ठीक आ रहा है? बहुत ज्यादा मेरा प्रॉब्लम हो रहा है बोलने में। चलो एनीवेज, तो आप लोग, अब ये लॉट हो गया हम लोग का 10 का। क्या आप लोग का स्कोर रहा, क्या किस किस क्वेश्चन पे आपको काम करना था? मैं एक बार क्वेश्चन रिपीट करूं आप लोग के लिए। The questions repeat. Yes, हाँ, sir. लैंड इज हेट्रोजीनियस इन नेचर। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डज द Hmm. प्रेजेंस ऑफ बैंक इन अ कंट्री हेल्प इन कैपिटल फॉर्मेशन? Which of the following is considered as labor in economics? What is labor in economics? ठीक है, basically, why is money referred to as legal tender money? And what is meant by product differentiation? In which market form is it prevalent? तो अपने आप को जज कर लो फटाफट आप। ओके, इन विच क्वेश्चन, चलो चलो सबसे द्वादश बताओ, सबसे पहले अपना राय बताओ। हमको तो सेकंड वाला क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ और फिर फोर्थ क्वेश्चन प्रॉब्लम। ओके, सो 10 में से कितना? 5 6। 5 6। ओके, दीमंत, Sir, fifth वाला question कौन सा था? what is meant by product differentiation? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। Yes, sir.
सर मेरे लास्ट का 2 क्वेश्चन तो मैं गारंटीड आंसर नहीं दे पाता, तो वो स्टार्टिंग में 3 हम आंसर दे देते, तो मैं अपने आप को दूंगा सर 5 ही दूंगा अपने आप को। लास्ट गारंटेड, का 2 वाला मेरे को लगा गारंटेड आंसर देगा, पूरा गारंटेड। नहीं दे पाऊंगा, गारंटीड आंसर नहीं दे पाऊंगा। तो यू नीड टू वर्क ऑन इट, है ना, अभी भी टाइम हाँ, देख लो। वो मैं लास्ट इसी का के लिए 2 रीचेक आंसर। करवा रहा हूँ तुम लोग का आज को, कि ये तुम लोग को रैंडम आएगा तो तुम लोग को लगेगा कितना कुछ करना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा तुम लोग के लिए एकदम क्या बोलते हैं ना उसको, शेकअप है, ठीक है ना, शेकअप। हाँ अमोल, जज योरसेल्फ फटाफट। तो ये वाले तो आते थे सर, ये 5 पांचों आते थे, 7 दे दूंगा। 7 दे हाँ देते, 7 8 दे दूंगा। 7 8, ओके। चलो थर्ड लॉट चालू करें, अपना मार्क्स लिखता रहना तुम लोग, फिर लास्ट में देख लेना क्या तुम लोग क्या पोजीशन। थर्ड लॉट चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूजिंग परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला, चलो 15 सेकंड से सोच लो फटाफट। परसेंटेज चेंज वेट इन वेट वेट क्वांटिटी वेट वेट, जिसका आएगा मुझसे हाथ उठाओ। वैसे इमोजी मेरे को भी आता है। इमोजी इमोजी अमोल इमोजी, हाँ हिम्मत का इमोजी आ गया ऊपर से। द्वादश, हाँ अरे आता है नहीं आता है? आता है। तो ये हाथ उठाओ भाई। तो ये लोग तो उठा ही लिया है, कोई बोल अरे मेरे को चेक करना है ना तुम लोग का क्या पोजीशन है, मेरे को चेक करना है। चलो धीमत बोलो। सर 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 percentage change in price by percentage change by percentage change in quantity into percentage change in percentage or quantity or by percentage. नहीं नहीं नहीं, यही तो गड़बड़ है। बोलो अमोल बोलो। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। करेक्ट, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी बाय चेंज इन क्वांटिटी इनटू 100 करेंगे तो वो परसेंटेज में आता है ना। जैसे प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100 करते हैं ना अपन, वैसे करके अपन को परसेंटेज है। यहाँ पे ऑलरेडी पूरा परसेंटेज में दिया हुआ है, माने 20% क्वांटिटी चेंज हुआ है, 10% प्राइस चेंज हुआ, तो क्या करोगे 20/10। तो हमारी बात को देखो दिमाग कितना मेहनत करना है अभी, है ना, समझ आ रहा है Yes, कैसे sir. सब गुगली हो रहा है। इसी के लिए मैं तुम लोग का ये एकदम बोलते हैं ना रैप कर रहा हूँ तुम लोग को, तुम लोग के लिए हेल्प कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द फिक्स्ड इनकम ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द फिक्स्ड इनकम ग्रुप ऑफ पीपल। 15 सेकंड है आपके पास। ओके धीमत knows the answer. Fixed income group of people, inflation. ओके अमोल ने भी राइट कर दिया, अपना हाथ खड़ा कर दिया, वेरी गुड। द्वादश ने भी कर दिया। ओके सो लेट अस गो विद द्वादश। यस द्वादश, टेल मी दैट। सो फिक्स्ड इनकम ग्रुप ऑफ पीपल्स मतलब जिसका जो फिक्स्ड इनकम है, सब फिक्स सैलरी है सर। अगर इन्फ्लेशन होगा सर, उन लोग का क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगा, क्योंकि उन लोग का इनकम भी कम ही हो रहा है। तो क्या हुआ इसका इफेक्ट कैसे लिखेंगे आप, इम्पैक्ट क्या सर होगा? उसका इफेक्ट लाइक डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इम्पैक्ट क्या आएगा उसका, माने उनके ऊपर क्या इन्फ्लेशन का अच्छा असर होता है बुरा असर होता है, कैसे लिखेगा अपन? सब बुरा असर होगा। हाँ तो राइट दैट ना। इनफैक्ट अमोल व्हाट इज योर आंसर? सर कि वो जो फिक्स्ड इनकम ग्रुप में होता है वो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है इन्फ्लेशन का, क्योंकि इनकम तो उन्हें एक ही वो मतलब फिक्स्ड मिल रही है, एक ही प्राइस में मिल रही है, लेकिन वो प्राइस कमोडिटी का प्राइस बढ़ते जा रहा, तो उससे इसको उन्हें नेगेटिव इकोनॉमिक टर्म इम्पैक्ट क्या है, होगा। इसका इकोनॉमिक टर्म क्या, क्या बोलेंगे उनका क्या होगा, उनका क्या प्रॉब्लम, इकोनॉमिक टर्म क्या? आप लोग तो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट, क्या होगा उनका? एक तो टर्म होता है Inflation. पीपी, मैं तुम लोग का एक्रोनिम पीपी, पीपी का क्या होगा, पीपी का तो हिंट दे रहा हूँ। पीपी उनका पीपी का क्या होगा, पीपी माने? PP मतलब इनिशियल्स है। हाँ पीपी फुल फॉर्म, मैं तुम्हें हिंट दे नहीं रहा हूँ पता। पीपी माने। अच्छा चलो मैं आगे वाला पी का बताता हूँ, आगे वाला पी का है पावर, तो पहले वाला पी का क्या? परचेज सर क्या पावर, पहले परचेज वाला क्या है? पावर, परचेजिंग पावर। तो परचेजिंग परचेजिंग पावर क्या होगा, पावर उनका परचेजिंग पावर बढ़ेगा कि घटेगा? लो हो जाएगा परचेजिंग पावर। लो हो तो जाता है। परचेजिंग पावर बढ़ जाएगा। तो फिक्स्ड इनकम ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो लोग वर्स्ट इफेक्ट होते हैं इन्फ्लेशन से, सबसे ज्यादा नुकसान उनको ही होता है, क्योंकि उनका यस सर। परचेजिंग सर पावर। वही तो, डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड मतलब उन लोग कम ही तो खरीदेगा। हाँ तुम्हारा तुम्हारा एनालिसिस बिल्कुल राइट है कि होगा वही इफेक्ट वही आएगा,
पर आप लिखोगे कैसे इसको? ऐसे लिखोगे ना कि उनका, आप हमेशा सेकंड पार्ट ऑफ द आंसर बता रहे हो, फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर नहीं बता रहे कि ये लोग सबसे वर्स्ट इफेक्ट ग्रुप है, इनका परचेसिंग पावर कम हो जाएगा, फिर आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्योंकि उनका वो हो जाता है। समझ में आ रहा बात? तो यू आर गिविंग द सेकंड Yes, पार्ट sir. ऑफ द आंसर, नॉट द फर्स्ट पार्ट। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3। Give two example of a pair of commodities that are substitutes of each other. Substitute of each other. कोई भी दो एग्जाम्पल, Yes, sir. पेयर ऑफ कमोडिटी। यस, सबको पता है यहाँ। हम बताएं? हाँ बोलो। Yes, sir. Yes, sir. टी कॉफी। टी कॉफी, पेप्सी, कोको कोला। और एक पेन और इंक, पेन इंक। अबे पेन और इंक सब्स्टिट्यूट नहीं है उल्लू के चाचा। वो कॉम्पोजिट नहीं हो गया? सब्स्टिट्यूट। माने तू अपने एग्जाम देने जाएगा तो पेन लेके जाएगा, नहीं तो फिर इंक लेके चला जाएगा। अरे नहीं, अच्छा मतलब सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट माने एक नहीं तो दूसरे से काम चलेगा। अच्छा ओके, सब्स्टिट्यूट में कंपोजिट, अच्छा सॉरी। तो टू थिंग्स sorry, satisfy the same पूरा bond. गजनी बन गया, गजनी। हाँ मैं कंफ्यूज हो गया, पेट्रोल डीजल। अच्छा, पेट्रोल गाड़ी में डीजल डाल देगा। नहीं। अच्छा हाँ, ये भी नहीं होगा, सॉरी। तेरी किया में क्या पड़ता है, पेट्रोल की डीजल? सॉरी, देखना पड़ेगा, कुछ होगा कुछ तो होगा। श्रीमान, टी कॉफी लिखूंगा सर। घर में बैठ के खाली तू चेस खेल रहा है ना अभी? सर कंफ्यूज हो गया था मैं, सब्स्टिट्यूट्स। चलो नेक्स्ट सॉरी क्वेश्चन, सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Explain how an improper price policy result in the poor performance of public sector enterprise. ठीक है सर वापस क्वेश्चन रिपीट। हाँ, मुझे पता है, बता रहा हूँ। मेरे जानता है सब लोग को क्या लगता है, तेरे को पता है धीमन, तेरे को सबको जानता है क्या लगता है? बहुत सारे लोग तेरे को ये बोल रहे हैं सर आप धीमन तो बहुत प्यार करते हैं। अच्छा बात नहीं है, पार्शियल आप धीमन को लेकर। आप हैं। देखा, देखो लोग कैसे कैसे बातें कर रहा है पीठ पीछे, सब आप कुछ ऊपर ही नहीं बोलते रहे। सर, क्या है सर, ऐसे कुछ है नहीं। सब बोल रहा है खाली आप धीमन को प्यार करते हैं, जैसा अमोल बोल रहा सर देखिए धीमन से आपका बच्चा हो गया, और तू ऐसे आंसर देगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। क्या कर रहा है तू? सॉरी सर, सर सॉरी सर, थोड़ा सा मतलब कि चलो इकोनॉमिक्स आगे का क्वेश्चन। कम हो गया। तो क्या कर रहे हो भैया, हाँ घर में बैठ के कर क्या रहे हो? सर, एक महीना तो मतलब पूरा एग्जाम दे रहा था सर। तो एग्जाम क्या चीज का दे रहे थे? यही फ्रेंच नहीं का दे रहे थे, संस्कृत सर, का दे रहे थे? इकोनॉमिक्स का एग्जाम मतलब एक महीना पहले था, और मतलब अमोल सुन रहा है, इसका बात सुन रहा है, 1 महीना पहले एग्जाम था, हम भूल गए सारा कुछ। सर भूले गए सर, मतलब रिवाइज करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम नहीं है, जल्दी से। एक्सप्लेन हाँ सर। हाउ एन इम्प्रॉपर प्राइस पॉलिसी रिजल्ट इन द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। बताइए। सर क्वेश्चन रिपीट। improper price policy result in the poor performance of public sector enterprise। चलो मैं तुमको इसका आंसर बता देता हूँ एक छोटा सा एग्जांपल देके। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो होती है वो जनरली पब्लिक के फायदे के लिए होती है। ठीक है, जैसे रेलवे की बात कर लेते हैं। ठीक है, रेलवे सरकार इसके लिए नहीं चलाती कि उनको पैसा कमाना है, रेलवे सरकार इसके लिए चलाती है ज्यादा कि लोगों को फायदा होना चाहिए। अब तुम देखिएगा बहुत सारी गवर्नमेंट्स है वो स्कूल के बच्चों से फीस नहीं लेती ना। अगर आप स्कूल यूनिफॉर्म में ट्रेन में जा रहे हो, जो लोकल ट्रेन होती है ना, अगर आप स्कूल यूनिफॉर्म में जा रहे हो, आपके पास बस्ता है, तो शायद आपको टिकट के पैसे नहीं लगते, फ्री है वो आपके लिए। लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो लॉस हो रहा है ना ट्रेन का, लेकिन तो ऐसी पब्लिक सेक्टर जो एंटरप्राइज है ना, उनका मेन मोटिव है पब्लिक की सेवा करना। इसी के लिए उनकी प्राइसिंग कम होती है, जो होनी चाहिए उससे प्राइस उनकी कम होती है। तो इसके लिए ये सब पब्लिक सेक्टर जो होते हैं ना, ये जनरली लॉस में जाते हैं। ठीक है, Yes, a sick unit, sir. It's not profit motive and it's like public भाई motive. जाग गया मेरा बेटा, इट्स नॉट प्रॉफिट मोटिव। सर इसमें ये भी लिख सकते हैं लो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हाँ वो तो खैर वो लोग करते ही है, फिर लो यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज जो तो चलता ही रहता है। चलो अब ये क्वेश्चन का आंसर थोड़ा ट्रिकी है। डिफरेंशिएट बिटवीन कैपिटल एंड कैपिटल फॉर्मेशन। 15 सेकंड का टाइम है, फटाफट। डिफरेंशिएट बिटवीन कैपिटल एंड कैपिटल फॉर्मेशन। यस अमोल समझाओ। सर कैपिटल तो मतलब सब वो ड्यूरेबल मैन मेड रिप्रोड्यूसिबल गुड्स होते हैं जो उन इनपुट्स को बनाते हैं जो दूसरे गुड्स को बनाने के काम आती है। कैपिटल फॉर्मेशन होता है मतलब एडिंग टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल। सुपर बात, वेरी नाइस। समझ में आया धीमत क्या बोला आप? सर मैं भी बताऊं एक ठो। हाँ बोलो बोलो। सर इसका सबसे मतलब कि कैजुअल आंसर होना चाहिए कि कैपिटल फॉर्मेशन होता है सेविंग, और कैपिटल एक टाइप का एक्सपेंडिचर होता है। ये तो बेटा expend- अकाउंटेंसी का आंसर दे रहा, नहीं चलेगा, ये इकोनॉमिक्स है, अकाउंटेंसी का एग्जाम नहीं चल रहा है।
बहुत जन को कैपिटल का मतलब वो अकाउंट्स का दिमाग लगाने लगता है। नो, इट्स नॉट द कैपिटल ऑफ अ फर्म। ये हमेशा याद रखो, वी आर डीलिंग विद इकोनॉमिक्स। अभी हम अकाउंट्स नहीं पढ़ रहे। ओके सर। अकाउंट्स में कैपिटल का मतलब होता है प्रोपराइटर ने कितना पैसा लगाया। यहाँ पर कैपिटल का मतलब होता है कैपिटल गुड्स, है ना, जैसे कि प्लांट, कैपिटल गुड। इक्विपमेंट, बिल्डिंग, है ना, जो हम लोग को दूसरा करेक्ट। गुड्स प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। दैट इज माय कैपिटल। कैपिटल गुड्स को हम कैपिटल बोल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कैपिटल फॉर्मेशन की, तो हमने पिछले साल से इस साल कितना कैपिटल गुड बढ़ाया, ठीक है। हाँ। तो इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स को हम कैपिटल कैपिटल। फॉर्मेशन बोलते हैं। समझ में आ गया बात को? यस देखो, सर। देख रहा है कितना तुम लोग का अभी बाकी है इकोनॉमिक्स में, तुम लोग इजी ले रहा हो। ये 10 मार्क्स का लॉट, फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूँ, फिर से अपने आप को जज कर लो फटाफट। स्टेट द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूजिंग परसेंटेज मेथड। हीमंत, यू गॉट इट रॉन्ग, ठीक है। Explain the impact of inflation on the fixed income group of people. Give two example of pair of commodities that are substitutes of each other. Explain how an improper price policy result in the poor performance of public sector enterprise. ये आंसर तो शायद किसी ने नहीं दिया था, ठीक है, फोर्थ वाला। सही आप पूछे नहीं, आप बोल दिए। And differentiate between capital and capital formation, ठीक है। कैसा लग रहा है? इस वाले क्वेश्चन में तैयारी करनी है तुम लोग को कि आते हैं? सर ये वाला ज्यादा सर ये बेटर क्या, था ये पिछले वाले दो क्वेश्चन। एक दो तीन क्वेश्चंस करना है, दो तीन करना है। माने ओवरऑल हमको लग रहा है इकोनॉमिक्स का प्रिपरेशन ठीक नहीं है ना? क्या बोल सकते हैं? हमको तो ये क्वेश्चन बेटर लगा पिछले वाले क्वेश्चन। अच्छा भाई, अमोल, योर कैलकुलेशन? सर मैं जो एक वो क्वेश्चन था जो आपने बताया था, कौन सा था वो भूल गया। वो वाला प्राइस पॉलिसी, उसमें हाँ प्राइस पॉलिसी, पुअर नहीं प्राइस परफॉर्मेंस, पॉलिसी नहीं, उसके आगे वाला जो था। कैपिटल नहीं, यही तो तुम नहीं बोल पाए। इम्प्रॉपर प्राइस पॉलिसी रिजल्ट इन द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। हाँ हाँ ये वही जो वाला, वही रेलवे वाला। रेलवे वाला। हाँ देखो हाँ टाइम हम लोग का कम है, 3 मिनट का टाइम है, तो मैं तुम लोग के लिए फटाफट क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। तुम लोग मेरे को खाली बोलना हाँ ना, हाँ ना में आंसर करो, ठीक है। अगर ओके उसके सर। बाद टाइम बच जाएगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। यस नंबर सर। क्वेश्चन नंबर 1 कमिंग अप, हाउ डज डायरेक्ट टैक्स रिड्यूस इनकम इनक्वालिटी, ठीक है। हाउ डज डायरेक्ट टैक्स रिड्यूस इनकम इनक्वालिटी? हाँ ना, जल्दी जल्दी बोलो। हाँ हाँ हाँ, ये हाँ। द्वादश, हम्म। द्वादश, हाँ ना? हाँ। हाँ। व्हाट आर द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज? गिव टू एग्जांपल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इन इंडिया। हाँ ना? सर एग्जांपल हाँ मैं ये ज्यादा नहीं दे यस। पाऊंगा। अरे तो आता है कि नहीं, पहले अपना नॉट। लोग चेक करो टाइम। हो हाँ जाएगा? सर। हाँ ओके। हाँ। डिस्टिंग्विश बिटवीन सunk कैपिटल एंड फ्लोटिंग कैपिटल। यस सर। हाँ हाँ हाँ। हो जाएगा अमोल? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉलोइंग क्रेडिट कंट्रोल मेथड अडॉप्टेड बाय द सेंट्रल बैंक, ठीक है। पब्लिसिटी यस सर। एंड मॉरल सुएशन। तो तेरा अमूल ये पब्लिसिटी बार बार आ नो सर, ये वाला तो नहीं कर पाऊंगा। पब्लिसिटी वाला उसका तो सेकंड पार्ट में थोड़ा कंफ्यूजन हो एक्सप्लेन ब्रीफली द फॉलोइंग क्रेडिट कंट्रोल। तुम लोग क्रेडिट कंट्रोल ढंग से पढ़ के जाना, उसके अंदर एक पॉइंट है पब्लिसिटी, ठीक है, जो कि हम लोग छोड़ दे रहे हैं, और ये पब्लिसिटी बहुत फेमस हो रहा पॉइंट, तो तुम लोग आज ही पढ़ लेना इसको, ठीक है। क्रेडिट ओके सर। कंट्रोल ओके। मतलब यहाँ पर मतलब ये हो गया कि सेंट्रल बैंक किस तरह से बैंकों को क्रेडिट पे कंट्रोल करना सिखाता है, ठीक है। माने क्योंकि फालतू का क्रेडिट अगर हम देंगे तो बेकार का मनी सप्लाई बढ़ जाएगा इकोनॉमी में, और अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हमको क्रेडिट को कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। उसका एक तरीका है पब्लिसिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यस कमिंग सर। अप, नेम टू इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी के दो इंस्ट्रूमेंट का नाम। चलो अब हम लोग 1 मिनट है, फटाफट आंसर बताओ। टू इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। माय थ्रोट इज वेरी फिस्कल बैड। पॉलिसी के गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। हाँ, दो कोई बताना। फिस्कल पॉलिसी, टैक्स और पब्लिक डेप्ट, है ना, टैक्सेशन। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हाँ, हो सकता गवर्नमेंट है एक्सपेंडिचर, ये भी एक तो है, ठीक है। तो और टैक्स, पब्लिक गवर्नमेंट डेप्ट, रेवेन्यू। ठीक है। तो ये अभी आप लोग पढ़ लो अभी। अच्छा देखो, चलो मैं सम अप कर दे रहा हूँ। तुम लोग को मैंने सारे क्वेश्चन सुना है, मेरे को क्या बोलना है नहीं बोलना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग अपने आप को जज करो कि आप लोग अभी कहाँ हो, ठीक है। इट इज अ गेम वेयर यू आर प्लेइंग अगेंस्ट योरसेल्फ। मेरे को बताने से कोई फायदा नहीं। अपने आप को जज करो, अगर नहीं आता है वापस बैठो, ऑन द बोर्ड बैठो, ठीक है। और ये रिकॉर्डिंग करके मैं अभी अपलोड कर दे रहा हूँ। जब ये हो जाएगा आप तो फिर से ये टेस्ट लेना, ठीक है, इसी का वीडियो का फिर से टेस्ट लेना, और मेरा क्वेश्चन सुन के आंसर देते रहना, तो रिवीजन हो जाएगा, है कि नहीं? इसी तरह ओके से अब हम ओके। लोग यस सर। अब यस जब सर। तक हम लोग एग्जाम आएंगे हम लोग दो दो क्लास करके सारे इकोनॉमिक्स का रिवीजन करेंगे, ओके। यस समझ में आ सर। रही है बात को?
चलो बाय बाय एवरीबॉडी, कीप कीप, तुम लोग को बहुत मेहनत करनी है, बहुत मेहनत करनी है, कीप वर्किंग हार्ड, ओके, चलो बाय।